खट्टर की खटारा सरकार को कहना चाहता हूं कि 8 साल के अंदर क्या चीज की है। मोदी सरकार ये बोलती है कि गरीबों को हम पक्के मकान बना के देंगे। देश में कोई भी इंसान झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। अरे तुम पक्के मकान बनाने की बात तो छोड़ो, तुम लोगों जिनके झुग्गी झोपड़ी छीनने का काम कर रहे हो। पहले सब्जी मंडी चौक में था, वहाँ से हमें उजाड़ दिया गया है। अभी हम आदर्श नगर में हैं, वहाँ से उजाड़ दिया गया है। स्टील का नाम आता है तो हिसार का नाम आता है। नगर निगम के गुंडे वहाँ पे आके तुरंत प्रभाव से उन्होंने घर को गिराने का काम किया और कोई नोटिस नहीं दिया। ये एक लावारिस सड़क है, इसका कोई वारिस नहीं है। अगर आज हम अनपढ़ में हैं, रोड पे हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। वहाँ पे बेचारी महिलाओं की डिलीवरी रोड पे हो जाती है, टीकाकरण मिलता है, वो टीकाकरण उनको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है हिसार के मील गेट एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर मील गेट के वासी, साथ में भीम आर्मी और कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे लेकर ये प्रदर्शन आज कर रहे हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक बार खड़े हो जाइए सारे के सारे। सर किन मांगों के चलते जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? मांग हमारी 2 है। हाँ जी। पहली मांग तो 4 मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी इस रोड के बारे में है। ये पड़ाव चौक से लेकर ये मील गेट है, पिछले 8 वर्ष में एक भी ईंट नहीं लगी है जी। खट्टर की खटारा सरकार कहती है हमारा 0 टॉलरेंस है। आज हम पूछते हैं भाई, हमारे यहाँ मील गेट है, मिर्जापुर रोड है, अमन नगर है, श्याम नगर है, यहाँ एक आंगनबाड़ी वर्कर थी, वो शिफ्ट की गई है। कल भी हम काफ़ी लोग बैठे थे, हमारे भीम आर्मी के हमारे बड़े भाई है, सभी ये बताएंगे सारी बात है। हमारा भी समर्थन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरा नाम भूपेंद्र गंगवा है। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी मुझे, मैं इलेक्शन फाइट किया। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय श्री OP जिंदल जी के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। आज उन्हीं की देन है जो कुछ भी मैं हूँ या इस मील गेट एरिया में है। आज हमारे हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो स्टील का नाम आता है तो हिसार का नाम आता है। हमारी एक ही मांग है, खास कर भाई बताएंगे, 3-4 मांगे और भी है। जो मकान तोड़े गए हैं गरीब लोगों के, जब हमारी सरकार थी तो 100 गज के प्लाट भी दिए, जो रिपेयरिंग के लिए 1 लाख रुपए देते हैं, कन्यादान भी देते हैं। तो सरकार में अच्छे काम करने के लिए सरकार बढ़ाई जाती है। आज जो ये हमारे भाई बैठे हैं, आज यहाँ से जो कोई हमारी माताएं बहनें, अगर बच्चा जन्म हो तो रास्ते में जन्म हो सकता है उस बच्चे का, क्योंकि हालात देखो जी, आप अपनी सारी बातें यहाँ दिखाओ। लोग ये चाहते हैं भी हमें सुख सुविधा चाहिए। सड़क की सबसे प्रायोरिटी प्रथम होती है, उसके शिक्षा की होते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के जो स्कूल है वहाँ लोग लगा दिए गए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है वहाँ शिक्षा है। शिक्षार्थी तो जाते हैं लेकिन जो हमारे शिक्षक है वो नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिले के अंदर रोजाना पेपर में फर्स्ट आता है। आज हमारा जो हरियाणा है सबसे टॉप लिस्ट में आया है बेरोजगारी के अंदर। 37% है। कल के मेन पेज पे आया था आपका, इसके टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम के, न्यूज़ के माध्यम से। मैं खट्टर की खटारा सरकार को कहना चाहता हूं कि 8 साल के अंदर क्या चीज़ की है। इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं आपकी इसके चैनल के माध्यम से। अभी मैं शिकारपुर था, श्याम नगर था, यहाँ लोगों को जो PNB बैंक है, जो ब्रांचेज है उसके अंदर है, पिछले 3 महीनों से जो हमारी माताएं बहनें जो पेंशन भत्ता दिया जाता है, वो ये कहते हैं भाई हमारा बैंक नहीं देगा। जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने ये किया। आज जो जितना भी ज़माना है, जो कंप्यूटर का ज़माना है, ये राजीव गांधी जी की देन है। हमें ये कहना चाहते हैं भाई, हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब स्लम बस्ती है, मील गेट एरिया सारा ही स्लम है, इसके अंदर कोई घर ऐसा नहीं है। गरीब मजदूर है, साइकिल जाते हैं, कोई पैदल जाते हैं। तो यहाँ से जब मील गेट से चलते हैं तो बस स्टैंड तक जाना तो 1 घंटा खराब हो जाता है। सरकार से, और कल भी यहाँ मेरे को अभी भाई साहब बता रहे थे भाई धनखड़ साहब आएंगे, विजेंद्र जी आएंगे MP यहाँ से, तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। मैं पिछले पूरा 3 वर्ष हो चुके हैं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ, हर गाँव में, गली में, मोहल्ले में एक भी नई ईंट नहीं लगी है। माननीय हमारे मील गेट एरिया के जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र लगता है, विधायक जी है, सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। रोड का जो मामला है, रोड बन नहीं रहे, बीच पड़ी
जो सरसोद है वहाँ से हम जेवरा जाते जी। हैं। पिछले 8 वर्ष में 4-4 फुट पानी खड़ा रहता है। जी। वहाँ भी हम धरना प्रदर्शन पीछे भी किया था, आगे भी करेंगे। आज हम सारी प्लानिंग करके तैयारी करके, हमारे भीम आर्मी के भाई है, बानकुड़ जी है, अम्बेडकर जी है, संतलाल जी, जैसे ये कहेंगे हम भी साथ हैं। हमें कोई अलग नहीं है, सभी का सामूहिक ही मांग कर रहे हैं। हमें भाई एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वो अभी आपको तारीख बता देंगे, घंटा 2 घंटा में। जो भी हमारी ताकत हो पूरी ताकत लगाएंगे। पहले हम बात आज से खुलती है तो आज से, नहीं तो फिर दूसरे ढंग से भी हमें खोलनी आती है बहुत बात। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो प्रदीप भानखड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रदर्शन है कई दिनों से आपका लगातार जारी है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले आपका कि आप गरीब, मजलूम, महिला, किसानों की आवाज़ को दिखाने का काम करते हैं। बात ये है कि मुद्दे हैं 4। एक तो हमारा मील गेट का मुद्दा है, दूसरा हमारा एक आंगनबाड़ी का मुद्दा है। अमन नगर में आंगनबाड़ी को शिफ्ट मतलब नहीं किया जा रहा, बार बार हमें बताने पे, कहने पे भी बार बार हमें परेशान किया जा रहा है। उसके बाद मुद्दा एक है कि सूर्यनगर वार्ड नंबर 9 में हमारे गरीब जो झुग्गी झोपड़ी वाले भाई थे, उनके बुलडोजर चलाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, यहाँ के प्रशासन शासन ने किया, हुड्डा ऑफिस में किया। उसके बाद हमारा एक मुद्दा और है, जो हमारा शिवनगर में हमारे भाई को बिना नोटिस दिए उसका मकान तोड़ दिया गया। अब ये बार बार प्रशासन शासन हमारे लोगों को बर्दाश्ती करता रहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। आप भी अगर बहन आएंगे यहाँ से तो आपको भी समय लगेगा, क्योंकि आप एक पत्रकार हो, पता नहीं कहाँ पे जाना पड़ जाए आपको, तो आपको भी समय लगेगा। अब ये देखिए हमारे पास में कुछ कागज हैं, जो ये सारे के सारे कोई आधार कार्ड है, किसी के पास में वोटर ID कार्ड है, फैमिली कार्ड है, सारे के सारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। जब ये नेता लोग, ये लिस्ट हमने बनाई है, नेता लोग आने के बाद में इनसे वोट के लिए तो भाग जाते हैं इनके पास में कि हमें वोट दो। जब वोट मिलने के बाद में इनके बात करने का काम नहीं करते, वो इनके झुग्गी झोपड़े तोड़ने का काम करते हैं। बट बल्कि देश का संविधान ये इजाजत देता है कि जो गरीब है उसको मकान पक्के बना के दें, उसको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। मोदी सरकार ये बोलती है कि गरीबों को हम पक्के मकान बना के देंगे, देश में कोई भी इंसान झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। अरे तुम पक्के मकान बनाने की बात तो छोड़ो, तुम लोगों इनके झुग्गी झोपड़े छीनने का काम कर रहे हो। और ये कब तक चलता रहा नाटक? पहले भाई कहीं और थे, उसके बाद ये भाई वहाँ से सूर्यनगर वहाँ पे आए। उसके बाद भी प्रशासन शासन के लोग बार बार इनको कह रहे हैं कि तुम्हारी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा देंगे। जिस हिसाब से वो मुद्दा आपने कवर किया था सेक्टर 9 15-16 वाला, आपने कवर किया, उसी हिसाब से इन लोगों को धमकी मिल रही है कि तुम्हारी झुग्गी झोपड़े में आग लगा देंगे। सर, किस लिए धमकियां दी जा रही है आपको? क्या कुछ मामला है, पूरा बताइए प्लीज। मैडम, मामला ये है कि हम इसी के काट बिरादरी से हैं और हमारे पास झुग्गी झोपड़ी रहे हैं, जी। पक्के मकान नहीं है, ना ही कोई हमारा प्लाट। जी। पहले सब्जी मंडी चौक में था, जी। वहाँ से हमें उजाड़ दिया गया है। अभी हम आदर्श नगर में हैं, वहाँ से उजाड़ दिया गया है। इस कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमें कोई स्थायी निवास नहीं मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2 महीने पढ़ा रहे हैं, तो 2 महीने का तीसरे महीने में तो उजाड़ दिया जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे करें? सरकार ये कहती है बच्चों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाएं कैसे जी? स्थायी निवास तो हमारे पास है ही ना, तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं और कैसी शिक्षा दें? अनपढ़ तो इसी कारण रहेगी ना सरकार का, क्यों? इसका कारण सरकार है। अगर आज हम अनपढ़ में हैं, रोड पे हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। क्यों हमारा कुछ स्थायी निवास नहीं रखते ये? ठीक है मैडम, और हमें 2 महीने बैठने की कहीं जगह मिल जाती है, हम सोचते हैं बच्चों को पढ़ा लें, तो बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो 2-3 महीने तो ऑर्डर आ जाता है यहाँ से वो आप उठो, अगर नहीं उठोगे तो हम आपकी झुग्गी में आग लगा देंगे। तो देख सकते हैं मतलब कुछ इस तरह का रवैया जो है प्रशासन के लोग इनके साथ करते हैं। जी बताइए। मैं ये कह रहा था जी, अगर सरकार हमारे साथ अगर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे तो हम ऐसे ही कूड़े कचरे में पड़े रहेंगे। मैं विनती करता हूँ सरकार से कि हमारा स्थायी निवास बनाया जाए और जो हमारे भाइयों की डिमांड है वो पूरी की जाए। सर, 2 मांगों के बारे में बात यहाँ पर आप कर चुके हैं, एक सड़क बनाने को लेकर और एक जो झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को जिस तरह से परेशान किया जाता है उनको लेकर। तीसरी और चौथी मांग कौन कौन सी है? तीसरी मांग ये है कि शिवनगर में हमारे भाई को नगर निगम द्वारा गुंडागर्दी से, जो नगर निगम के गुंडे वहाँ पे आके तुरंत प्रभाव से उन्होंने घर को गिराने का काम किया और कोई नोटिस नहीं दिया उन लोगों को। वो लोग भाई भी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका ये वो भाई हमारे भाई इधर आओ राजू जी, इनका मकान तोड़ने का काम किया बिना नोटिस के। वहाँ पे सिर्फ महिला थी, उसको साथ में बदतमीजी करके गए हैं। ये बार बार कब तक होता रहेगा? जब नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचे, हमने पूछा कि आपके पास में वो एविडेंस है क्या, आपके पास में मालिकी हक है आपके पास में? उनके पास कुछ ऐसा चीज नहीं मिली। क्या माननीय न्यायालय जी ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप इसको तोड़ने का काम करें? अगर आपके माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कोर्ट
तोड़ने, अगर आपको अथॉरिटी दी है तोड़ने का, तो हमें बताइए। ये 45 सालों से 72 सन 1972 से वहाँ पे रह रहे हैं, बिजली का बिल, चूल्हा टैक्स, सारी चीजें इनके पास में है, और इनके मकान तोड़ने का काम कर दिया। ये बार बार हमारे लोगों के ऊपर जाती क्यों, कब तक सहन करते रहेंगे? हमारी मांग ये आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से हमारा ये है कि इनको उचित मुआवजा और उनका मकान वहाँ पे बना दे दीजिए। चौथी मांग हमारी है कि 27 यहाँ पे आंगनबाड़ी है 3 नगरों की, अमन नगर है, श्रीनगर, श्याम विहार है, ये 3 नगर हैं। तीनों नगर की आंगनबाड़ी को उठा के 3 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया। बच्चे 3 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाएंगे। ये प्रावधान है कि 500 मीटर के दायरे में आंगनबाड़ी होगी, उसी एरिया में होंगे। 3 किलोमीटर दूर तक बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। वहाँ पे बेचारी महिलाओं की डिलीवरी रोड पे हो जाती है, टीकाकरण मिलता है, वो टीकाकरण उनको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इतने परेशानी, जो बच्चे वहाँ पे खेलते थे, दादियों के साथ में जाते थे, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ें कब तक बर्दाश्त? यहाँ के CTM मैडम, DC साहब, जो हमारी प्रियंका सोनी जी, मैं बार बार अपडेट करवा चुका था उनको कि ये मामला है बहन जी, आप इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो रही। सीधा सीधा ये लोगों का हनन, और जब लोगों का हनन होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मकान किनका? आपका तोड़ा गया था सर? इनका। सर क्या कुछ मामला था, किस वजह से आपके मकान को तोड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो कोई नोटिस भी वगैरह कुछ नहीं। कब की बात है, कब मकान तोड़ा गया आपका? 25 तारीख को। 25 तारीख को। किस लिए तोड़ा गया, क्या कुछ मतलब पहले नोटिस वगैरह दिया गया, क्या कहा गया? कुछ भी नहीं कहा जी, हमें तो, हम तो घर ही नहीं थे। अरे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, घर ही नहीं थे हम तो, लेडीज थी घर। हाँ इधर आ जाओ। तो उसके मतलब लेडीज घर पे थी, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया नहीं दिया गया? गया। रजिस्ट्री थी आपके मकान हाँ की? जी, हमारा कब्जा है जी सन 72 से। मेरे कब्जा है या फिर रजिस्ट्री थी सर? रजिस्ट्री नहीं थी, कब्जा था हमारा। सर क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि इनके वो जमीन दान में दी गई थी। जो ये इनके जो पुराने जिनके बाप थे, वो किसी नाला के यहाँ पे काम करते थे, और वो उनको दान में दी हुई जमीन है। 1972 से ये उसमें रह रहे हैं, लेकिन 60 गांठ के वहाँ के MC, मेयर और कमिश्नर साहब ने 60 गांठ करके उसको अलग तरीके से पेश करने का काम किया है। ये तो मानिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो सरकारी जो जमीनें हैं 12 साल से जिस पे ऊपर बैठा है प्राइवेट जमीन, उसका कब्जा, उसके ऊपर वो जमीन उसकी है, उसकी रजिस्ट्री। लेकिन इन लोगों के साथ में कोई भी, अगर आप या तो अपडेट देते इनको या कोई नोटिस देते इनको, कोई नोटिस नहीं दिया गया, और इनको इनके मकान को तोड़ने का काम किया। अगर आप वहाँ के जाके देखोगे, उनकी हालत देखोगे, तो बहुत ही आपको खुद महसूस होगा कि ऐसी हालत क्यों है देश में। और लोगों के, अगर आपको पीड़ा पंजा चलाना था तो वहाँ पे राजगुरु मार्केट में चलाते ना आप, जितनी अवैध दुकानें हैं, जो कमिश्नर साहब ने जो मामले उठाए थे, वहाँ भी पीड़ा पंजा क्यों चला? एक गरीब इंसान के पीड़ा पंजा चलाने का काम करते हो क्या? ये बार बार गरीबों के साथ में हमारा जो हनन हो रहा है, ये हनन हम होने नहीं देंगे। अब भीम आर्मी के जो लोग हैं, तो हमारे गंगवा जी हमारे बीच में हैं, हमारे बलराज जी हैं, हमारे सिंघवा साहब जी हैं, हमारे सुधीर जी, ये बिल्कुल हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और बोल दिया इन्होंने भी कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाएगी, तब तक हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भाई हमारे दीपक भाई भी हमारे साथ में है यहाँ से। और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हो कि इन लोगों का सहयोग करो। अगला नंबर वो आपका भी हो सकता है, आपके भी लड़ लग सकते हैं, आपके मकान भी टूट सकते हैं। आप हमारी बहन है, और आपसे हम बड़ा ही मतलब संतुष्ट हैं कि आप इतनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आप आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन मुख्य मांगों को लेकर? पहले तो मैं इन भाइयों का धन्यवाद करूंगा, और इस जो धरना प्रदर्शन है, मैं भाई संतलाल जी का और प्रदीप बानगढ़ जी का और इनकी जो भीम आर्मी की जो पूरी टीम है, मैं इनका समर्थन करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, जो ये हमेशा आम जनता के लिए और सभी जिन पर अत्याचार होते हैं उनके लिए हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। देखिए, इन भाइयों का खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, ये सड़क बन जाए सबका भला है, जिनके मकान टूटे हैं उनको उनके मकान मिले जब भी उनका भला है, और जो बात है एक आंगनवाड़ी की उसमें भी उनका भला है। लेकिन इन भाइयों का कोई स्वार्थ नहीं कि लड़ाई ये लड़ते हैं, तो हम सभी जनता का फर्ज बनता है कि हम इस लड़ाई के अंदर मिलजुल कर सभी साथी एक साथ होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारी हक की लड़ाई है वो मिले। आपने ये रोड देखा है, हाँ जी, काफ़ी सालों से टूटा है। ये बात नहीं है कि ये 10 साल से टूटा है, टूटा तो 15 सालों से है। जब भी खड्डे थे, आज भी खड्डे हैं, इसका कोई सुधार नहीं है। यहाँ की कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। ये एक लावारिस सड़क है, इसका कोई वारिस नहीं है। वोटों के टाइम पे सभी आते हैं। सर इस सड़क को देखते हुए कई साल हो गए। अगर इस सड़क की बात करें, इसका भी हाल बेहाल था, लेकिन ये तो जोगीराम सिंह के द्वारा, जो यहाँ के MLA उनके द्वारा बनवा दी गई थी। ये क्या हल्का उनके ये जो एरिया इनके अंडर नहीं आता? देखिए, सिर्फ यहाँ तक विकास आप दिखा सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। सिर्फ इतनी सड़क बनी हुई है, बाकी की सड़क जो है इतनी ज्यादा टूटी फूटी पड़ी है कि लोगों को अब सेक्टर्स के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है ये रोड पार करने के लिए। क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जैसे ये लवारिस सड़क है, मैंने बताया इसका कोई वारिस ही नहीं है। अगर ये इसका कोई वारिस होता तो जब ये सड़क बन जाती, अब ये बनी है ना, जोगीराम सिंह के अंडर में आती है तो ये बन गई। वो हमारे निकाय मंत्री क्या नाम है, कमल गुप्ता जी के अंडर में आती है।
तो अब सोचने वाली बात ये है, तो ये तो उनको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जनता बेवकूफ़ है। जब हमारे पास कोई नेता आता है ना और कंधे पे हाथ धर के फोटो खिंचवा ले तो सभी 1 मिनट में हो जाते हैं। अब उससे ही बड़ी बात पता क्या आपको सोचने को मिलेगी, वार्ड नंबर 5 से बीजेपी का पार्षद, वार्ड नंबर 6 से बीजेपी का पार्षद, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी का पार्षद, आगे तक चले जाओ बीजेपी के पार्षद है, लेकिन ये रोड किसी को नहीं दिखता है। जी, तो ये बात इस बात में दो राय नहीं है कि अगर हम लोग हिसार की बात करें तो पूरा का पूरा राजनीतिक गढ़ बन चुका है। 2 मंत्री यहाँ से है। अगर हम लोग बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर हम लोग बात करें रणबीर सिंह गंगवा की, वो भी डिप्टी स्पीकर है। 2 मंत्री हैं, मेयर भी बीजेपी के हैं, बहुत सारे पार्षद भी बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्यों से किस तरह से पिछड़ा हुआ है हिसार, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर मैं इनकी बात करूं, मतलब इस सड़क की बात करूं, तो लगभग 3 से 4 साल का वक्त हो चला है, उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया होगा, लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बनी है। इनकी मुख्य मांगे हैं आंगनवाड़ी को लेकर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को लेकर, सड़कों को लेकर, और एक जो मांग थी वो कौन सी थी आपकी, कि जो मकान तोड़ा गया है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 1978 से 72 से जो है बता रहे हैं कि उस मकान के अंदर रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा, नगर निगम के द्वारा किसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के इनके मकान को तोड़ दिया गया। तो सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष तौर पर इस मामले की जांच करे, और आंगनवाड़ी जैसे बता रहे हैं कि घर से, बच्चों के घर से 3 किलोमीटर दूर बना दी गई है, तो उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और जो आंगनवाड़ी जितनी पास बच्चों के होगी उतना ही बच्चे आंगनवाड़ी में जल्द से जल्द जा भी पाएंगे, लुत्फ भी उठा पाएंगे, और साथ में आंगनवाड़ी की जो सुविधाएं हैं जो महिलाओं को मिलनी चाहिए वो भी इजीली उन्हें मिल सके। और जो इनकी मांगे है सड़क को लेकर, सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। और एक व्यक्ति, जैसे हमने बात की भूपेंद्र गंगवा जी से, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि सड़क इतनी ज़्यादा टूटी हुई है कि अगर वाहन में बिठाकर किसी गर्भवती महिला को लेकर जाए तो वहीं पर बीच में बच्चा हो जाए। मतलब इतनी शर्मनाक बात उन्होंने कही है, क्योंकि सड़क के हाल इस तरह के हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। तो सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष तौर पर जाँच करे, और जो भी इनका सोल्यूशन निकलता है इनकी समस्या का, वो जल्द से जल्द निकाले। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।